जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम युवराज यदुवंशी और आज मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल यदुवंशी में। और मेरा आज का टॉपिक यह रहेगा कि जब मैं यादवों को क्षत्रिय बोलता हूं तो कुछ लोग जल जाते हैं, कुछ लोगों को बहुत चिढ़न होती है। फिर वह लोग कहते हैं कि यादव क्षत्रिय हैं तो ओबीसी में क्यों आते हैं, क्षत्रिय हैं तो आरक्षण क्यों लेते हैं। दोस्तों, यह सवाल बहुत ही मूर्खतापूर्ण सवाल है। मैंने इसका जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन जब मुझे पता चला कि अगर मैं इसका जवाब नहीं दूंगा तो कुछ लोग यादवों को शूद्र समझ बैठेंगे। दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं, अब मैं इसका जवाब देने जा रहा हूं, तो आप सुनिए। पहले तो आप ये बताइए ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है। ओबीसी का फुल फॉर्म है अदर बैकवर्ड क्लास। हाँ दोस्तों, सी का मतलब क्लास है। आपको लगता होगा कि ओबीसी का फुल फॉर्म अदर बैकवर्ड कास्ट होता है, लेकिन दोस्तों ओबीसी का फुल फॉर्म अदर बैकवर्ड क्लास है, यह मैं आपको बता दूँ। सी का मतलब कास्ट नहीं क्लास है, और क्लास का मतलब जैसे अपर क्लास, लोअर क्लास, बैकवर्ड क्लास। जो लोग गरीब होते हैं वो लोग ओबीसी में आते हैं। इसमें कोई कास्ट से मतलब नहीं, इसमें क्लास से मतलब है। लोअर क्लास में जो पंडित होते हैं, पंडित भी ओबीसी में आते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, ब्राह्मण भी ओबीसी में आते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कौन कौन से ब्राह्मण किस राज्य में गरीब हैं और किस राज्य में कौन से ब्राह्मण ओबीसी में आते हैं। यूपी में लोधी राजपूत भी ओबीसी में आते हैं। ओबीसी कास्ट के हिसाब से नहीं बनी है, ओबीसी किसी जाति के हिसाब से नहीं बनी है। ओबीसी तो एक समूह है जो गरीब जातियों को, गरीब जो जातियां हैं उनको आरक्षण देने के लिए बना है। इसमें कोई, कुल मिला के मेरा ये मतलब है गरीब जातियों को नहीं, माफ़ करिएगा। ओबीसी एक समूह है जो गरीब लोगों को आरक्षण देने के लिए बना है। अब आप जानिए कौन कौन से ब्राह्मण भी ओबीसी में आते हैं। जो गरीब ब्राह्मण होते हैं वह भी ओबीसी में आते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्थानिका ब्राह्मण इन कर्नाटका ओबीसी में आते हैं। सकलानी ब्राह्मण इन उत्तराखंड ओबीसी में आते हैं। गोस्वामी ब्राह्मण इन असम, बिहार, उत्तर प्रदेश ओबीसी में आते हैं। और सुनिए, रुद्रजा ब्राह्मण इन बंगाल, असम, त्रिपुरा ओबीसी में आते हैं। ये सब ब्राह्मण भी ओबीसी में आते हैं। यूपी में लोधी राजपूत भी ओबीसी में आते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ओबीसी किसी जाति के हिसाब से नहीं बनी है। ओबीसी में सभी जातियां आ सकती हैं। जो गरीब जातियां हैं वो ओबीसी में आ सकती हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं यादव ओबीसी में कैसे आए। गुजरात में तो यादव भी जनरल में है। दोस्तों, ओबीसी जो है 1990 से पहले यादव जनरल में आते थे। 1990 के बाद यादव ओबीसी में आए हैं। बीपी मंडल जी के इसकी मांग उठाने से पहले यादव जनरल में ही आते थे। 1990 के बाद यादव ओबीसी में आए हैं। और फिर अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा ओबीसी क्या है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, ओबीसी कोई जाति नहीं है, ओबीसी तो एक क्लास है, अदर बैकवर्ड क्लास। हाँ, लेकिन एससी एक जाति है। एससी का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल कास्ट। ओबीसी का फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड क्लास। इसमें सभी जातियाँ आ सकती हैं। एक क्लास है, एक अमीरी गरीबी, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ऐसे। तो मैं आपको यही चीज़ दोबारा बता देना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन एससी का फुल फॉर्म है कास्ट। एससी वाले मान सकते हैं अपने आप को कास्ट के आधार पर, लेकिन ओबीसी कास्ट के आधार पर नहीं है। ओबीसी में ब्राह्मण भी ओबीसी में आते हैं, ठाकुर भी ओबीसी में आते हैं। जय श्री कृष्ण।